तो यार आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ वापस सेंटर। जब मैं कोचिंग के उत्तर आता तो भाई मैंने पीछे देखा, भाई बंदों की पूरी भीड़ थी। तो मैंने सोचा यार ये वाला मैच तो हाई किल पे जाने वाला है, तो चलो ट्राई करते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को फैलने का। लेकिन भाई थोड़ी सी किस्मत ख़राब होती है भाई, आते जो है शॉटगन मिल गई मेरे को। बट फिर भी यार क्योंकि मेरे को बंदा दिख गया था तो मैंने सोचा यार चलो उसके ऊपर रश कर देते हैं। और देखो मार दिया ये वाले बंदे को, लेकिन मेरे बाजू में बहुत सारी फाइट हो रही थी तो यहाँ पे रुक नहीं सकता था मैंने सोचा जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है सबसे पहले तो जितनी हो सके गन उठाता हूँ। लेकिन इस बंदे के पास भी कोई ज़्यादा तगड़ी वाली गन थी नहीं और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा मेरे को मिला नहीं। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि भाई सामने वाले बंदों पे रश कर दो, क्योंकि वरना किल जो है चले जाएंगे। और उसके पास भी शॉटगन दिया, तो भाई जब उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो फिर मैंने बोला यार मैं भी क्यों ना शॉटगन के साथ ही रश कर दूँ। तो मैंने सोचा नेट खींचते, बंदा सीढ़ी पर बैठा था माँ कसम, लेकिन एक्चुअली जब उसने नेट की पिन सुनी तो वो नीचे आ गया और समझदार था भाई वो वाला बंदा भी, और रिवाइव देता अपने टीममेट को। यहाँ पे जो है फाइनली मार दिया मैंने उस बंदे को। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी टेक केयर कर रहा था क्योंकि उस बंदे के पास भी यार शॉटगन ही थी और उसके पास मेरे से बढ़िया वाली शॉटगन थी, वो भी डबल बैरल टाइप की, वो भी 14 बार जो है वो शॉटगन का यूज़ कर सकता था। फिलहाल ये देखो अब जैसे इसको मारा तो मैं सोच रहा था भाई इसके पास से भी कोई अच्छी गन मिलेगी, लेकिन यार यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं लेकिन किसी के पास भी कोई ढंग की गन नहीं है। लाइक AKM स्कारल या M4 टाइप की या कोई भी चलो ऑटो गन चलेगी, लेकिन किसी के पास नहीं है यार। फिलहाल मैंने सोचा चलो इसके पास कोई ऑटो गन मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने इसको खोला तो मिल जाती होगी सीट भाई को एक ऑटो गन। और जैसे यहाँ पे जो है ऑटो गन मिली तो भाई उस वाली साइड जो है अच्छी खासी फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ ताकि मैं यहाँ से जो है हीलिंग उठा सकूँ। और यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं जैसे हीलिंग उठाई तो उसी साइड जाता हूँ जिस साइड से फायरिंग हुई थी, लेकिन बीच में भी काफ़ी बंदे उतरे थे जो कि मैंने इतना जो है गौर नहीं किया, क्योंकि इस साइड आ जाता हूँ मैं तुरंत ही क्योंकि यहाँ पे जो फाइट चल रही थी। अब फिलहाल अब ये वाली साइड कुछ लोग जो आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो मैंने सोचा यार यही ज़्यादा बढ़िया मौका रहेगा मेरे लिए। जब दो बंदे आपस में लड़ते हैं दो टीमें तो उनको मारना काफ़ी इजीली हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है मुश्किलें भी बढ़ जाती है क्योंकि यार दो बंदे इधर दो बंदे उधर, तो चार बंदों के बीच में जब आप चले जाते हो तो बहुत दिक्कत होती है। और लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत मेरे को नहीं हुई। यहाँ पे देखो कैसे चार बंदों के बीच में चारों को घुस के मारते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इन दोनों को मारा था सबसे पहले तो भाई मैंने इन दोनों से बात करने की ट्राई करी, क्योंकि भाई ये भी नेगी थे तो नेगी अपने गांव से होते हैं, तो मैंने बात करने की ट्राई करी। लेकिन ये जो है खिसक लेते, तो मैंने सोचा जिन लोगों को इन्होंने बाहर मार रखा है सबसे पहले तो उनकी लूट लेके आते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास देखो तो भाई शॉटगन टॉमी ऐसी गन्स हैं और इनके पास बैरल M4 जैसी गन थी। एक फ्री का किल मिला तुम्हारे भाई को और इसको मारने एक और बंदा आ रहा था, गया। फिलहाल सबसे पहले तो मैं जो है यहाँ पे अपनी अपनी गन जो है समेटने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बंदे उतरे हुए थे और उनके पास अच्छी खासी गन थी। फिलहाल बारी है यहाँ पे से कोचिंग से निकलने की, लेकिन उससे पहले यार जो भी हो सके मैं यहाँ पे अपनी लास्ट टाइम गन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद जो है इतना लूट करने का मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे मरेंगे या मारेंगे। अब फिलहाल जो है कोचिंग में कोई था नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है गाड़ी लेके निकलते हैं सीधा रोजॉक की साइड और वहाँ से जाएंगे सीधा जॉर्ज पुल, क्योंकि यही जो है मेनली पाथ रहता है मोस्टली टाइम। और जब मैं कोचिंग की आता हूँ तो यही वाला पाथ रहता है, कोचिंग की वाला पाथ मेनली तो यही होता है, मतलब रोजॉक के ऊपर से जाता ही जाता है, मतलब 80 to 90%। अब फिलहाल मैं घुमा के वापस आ जाता हूँ फिर कोचिंग की, जब वहाँ पे मेरे को कोई नहीं मिला तो कोचिंग के आ जाते हैं, क्योंकि इस साइड जो है गाड़ी आती हुई दिखी थी मैंने और अंदर की तरफ गई थी वो गाड़ी। अब ये गाड़ी वाले दो बंदे यही थे भाई और इन्होंने मेरे को जो डैमेज कर दिया था खासा, क्योंकि हालांकि एक ही बंदे ने फायर किया तो थोड़ा सा डैमेज हुआ, उतना डैमेज नहीं हुआ, लेकिन जिसने डैमेज किया था उससे रहा नहीं जाता। और चलो भेजते फिर उसको लॉबी में। गन तो इस भाई के पास भी सेम ही थी, लेकिन भाई पेल दिया इस बंदे को। और इसका जो टीममेट था भाई उसके पास सबर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे जो है हील कर रहा था लेकिन वो भागा भागा आ जाता है और रुकता नहीं है भाई बिल्कुल भी। लेकिन यार मैंने हील कैंसिल कर दी और मैं बहुत बार ऐसे मरा हूँ कि मैंने सोचा चलो हील हो ही जाएगी, लेकिन यार 0.1 सेकंड का टाइम रह ही जाता है हमेशा और आदमी जो घुस के मार ही देता है, तो दैट्स व्हाई मैंने हील कैंसिल ही कर दी। मैंने सोचा यार चलो जो भी होगा देखा जाएगा ऐसी हीलिंग में, और मार दिया उस बंदे को। थोड़ा सा एडवांटेज भी था मेरे पास। फिलहाल इस बंदे को मारा तो अब बारी थी यहाँ से निकलने की, क्योंकि अब वाकई में कोचिंग में कोई नहीं बचा था। और मैं आता हूँ रोजॉक में मेरे को बिल्कुल सामने की साइड एक गाड़ी खड़ी दिखती है, सामने देखो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, हल्का सा शायद दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो गाड़ी देख के मैं समझ गया कि ऊपर बंदे हैं। अब मैं डायरेक्ट ऊपर जाऊंगा तो वो दोनों काफ़ी इजीली मार देंगे, क्योंकि एक तो मैं सिंगल हूँ, दूसरा वहाँ पे रास्ता जो है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, जैसे मेरी गाड़ी पलटने के चांस होंगे अगर मैं स्पीड में रखता हूँ, और अगर मैं स्लो कर देता हूँ तो वो मेरे को मार देंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जहाँ से मैंने सोचा कि पहले मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा फायरिंग वायरिंग करता हूँ,
या फिर मैं पहाड़ी के ऊपर जाके यहाँ पे जो है साइड में गाड़ी रोकूंगा और वहाँ से मारूंगा उनको। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पहाड़ी वाला आइडिया जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं पहाड़ी पे जो है ठीक ठाक कवर में गाड़ी रोकता हूँ और मारने की ट्राई करता हूँ जो मेरे सामने था। लेकिन वही हुआ, वो बंदे 2 थे और एक बंदा जिसमें फायर कर रहा था वो उसको तो पता नहीं चला कि मैं कहाँ से मार रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा बंदा था वो प्रॉपर रेडी था वहाँ पे और वो वहाँ से जो है सतर्क रहता है तो काफ़ी इजीली मेरे को डैमेज कर सकता था, हालांकि कर नहीं पाया। तो मैं यहाँ पे आके फायर करता हूँ और इतना मैं समझ गया था कि यहाँ से वहाँ से कुछ नहीं होने वाला। मेरे को जो है कुछ लंबी गेम खेलनी पड़ी उनके साथ। मैं यहाँ से जो गाड़ी अपनी मोड़ के सीधा चला जाता हूँ नीचे वाले गैराज में, क्योंकि उसमें फ्यूल ज़्यादा था उस गाड़ी में। यहाँ पे आया तो थोड़ा डैमेज खाना पड़ा मेरे को, ऊपर वालों ने फायर किया था मेरे ऊपर। लेकिन इस चीज़ में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इस चीज़ में होती है कि अब मेरे को यहाँ से निकलना है, लेकिन वो दोनों जो है ऊपर खड़े हुए हैं और वो अगर मैं बाहर भी जाऊँगा तो गाड़ी इतनी स्लो रहेगी कि वो मेरे को मार देंगे। तो मैं वहाँ से जो है पैदल ही आ जाता हूँ। एंड इतने में मैं क्या देखता हूँ कि ये लोग जो है थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, ये किसी और टीम को मारने में बिजी हो जाते हैं जो कि रोज़ों के अंदर ही थी, लेकिन मेरी पीठ पीछे थी। एंड इसी चीज़ का मैंने सोचा चलो फ़ायदा उठाते हैं। मैं यहाँ से गया सीधा इनके ऊपर रश करने के लिए। और ये लोग जो है खासा बिजी थे, तो मैंने सोचा चलो पीछे से जाते हैं। मैं किल फीड को एक एक करके पढ़ रहा था, मेरे को पता था इन्होंने एक बंदे को नॉक कर दिया, बदले में इनका भी एक बंदा नॉक हो गया है और इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। मैं गया पीछे से और देखो एक्चुअली मैंने टाइम तो इसीलिए लिया था कि मैं इसके नॉक बंदे को पहले मारूं ताकि उसका किल मिले और दूसरे को तो मैं मार ही दूंगा। लेकिन वहाँ पे जो है पहले जो रिवाइव वाला बंदा था वो पहले मर जाता है और दूसरा तो ऑलरेडी नॉक था, तो उसका किल भी जो है मेरे को नहीं मिलता। बट फिलहाल यहाँ पे इतना मेरे को पता था कि इसने सामने वाले एक बंदे को नॉक किया था। अब मैं उसको मारने जाऊँगा तो भाई वो रिवाइव हो चुका होगा इतनी देर में, तो वो मेरे को मार देंगे। इसलिए मैं नीचे जाता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ, लाल कलर की गाड़ी। ये वही गाड़ी है जिसको लाने के लिए मैंने डैमेज खाया। और देखो फिलहाल इसी गाड़ी ने मेरे को यहाँ पे जो है एक किल दिलाया है और इसको फिनिश कर देता हूँ मैं। अब इसका जो टीममेट था वो बगी लेके कहीं पीछे की साइड गया था। आई मीन या तो वो घरों की साइड गया होगा या तो वो स्कूल की साइड गया होगा। तो मेनली जो है हो सकता है वो जो है घरों की साइड गया है, क्योंकि वहीं से जो है पहाड़ी के ऊपर अच्छा एंगल बनता है और तभी मुझे उसकी यहाँ पे बगी दिख भी जाती है। तो यहाँ पे कंफर्म था कि वो इस घर पे आया ताकि यहाँ से वो सामने वालों को मार सके, लेकिन क्योंकि उसका टीममेट तो पहले मारा जाता वहाँ पे, अब उसका यहाँ पे बचने का कोई इरादा है नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मारते हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं रश नहीं करूँगा क्योंकि इसके टीममेट को मैंने मारा है और ऑब्वियसली वो ज़्यादा सतर्क रहेगा अभी। तो मैं यहाँ पे नेट वेट की थोड़ी सी पिन खींच के उनके ऊपर फेंकने की ट्राई करता हूँ। अब दूसरा नेट मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ फेंका जहाँ पे उसके होने के 100% चांस थे। जी हाँ, बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे वो बंदा था सीढ़ी के ऊपर। और क्योंकि उसने भी नेट फेंक दिया था सीढ़ी में, इसलिए मैं गया नहीं, थोड़ा पीछे गया, नेट फूटने का वेट किया और अब मैं यहाँ पे जो है लूटने लग जाता हूँ। इस दौरान जो है यहाँ से एक गाड़ी गुजरती है जिसकी आवाज़ मेरे को आती है, लेकिन उसको मारने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं लूट कर रहा था। अब इस गाड़ी को याद रखो, इस गाड़ी की स्किन याद रखना, क्योंकि इसको आगे जाकर जो है मैं बजाने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं रुकता नहीं हूँ, नीचे उतरा, मैंने गाड़ी उठाई, पूरा हर एक कोना कोना छान मारता हूँ इस आसपास वाले एरिया का जहाँ पे वो गाड़ी हो सकती थी। लेकिन ना तो वो स्कूल गई, ना वो पहाड़ी पे गई रोज़ों के, ना वो अपार्टमेंट्स गई। तो चांसेस हो सकते हैं कि वो कोचिंग की गई हो, तो कोचिंग की के लिए भी जाते हैं हम यहाँ से। लेकिन तभी जो है यहाँ पे मेरे को कुछ बंदों के फुटस्टेप आते हैं, तो मैं यहीं पे गाड़ी रोक देता हूँ और वो गाड़ी यही वाली गाड़ी थी। अब यहाँ पे मैं रुक गया था, एक बंदा अभी तक मेरे को दिखा है, दूसरे बंदे के फुटस्टेप के नामो निशान नहीं है, 1% भी फुटस्टेप नहीं आ रहे दूसरे बंदे के। तो मतलब ये एक ही था, 2 नहीं थे ये। बट जब ये 2 नहीं थे तो गाड़ी में से दूसरे बंदे ने निकल के फायर कैसे कर दिया जब मैं इन पर फायरिंग कर रहा था। तो मतलब ये वो वाले बंदे नहीं थे, मेरे को लगा ये वो वाले बंदे नहीं है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से निकल लेते हैं। और जैसे मैं ऐसे निकला तभी फुटस्टेप आते हैं घर के अंदर से। अब मतलब ये वही वाली टीम थी जिसने मेरे को फायरिंग की थी, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इसका दूसरे बंदे ने, जब मैं इसके बंदे को फिनिश कर रहा था तो वो उसको बचाने के लिए आया क्यों नहीं। आई थिंक वो ऑफलाइन हो गया होगा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको वापस लॉबी में भेज देते हैं। और इसी के साथ जो है बहुत ही बढ़िया वाला नेट चिपकाया मैंने इसके ऊपर। और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कि आप ट्विटर पे हो कि नहीं हो, तो भाई ऑफिशियली तुम्हारा भाई अब ट्विटर पे आ चुका है। ये रहा तुम्हारे भाई का ट्विटर हैंडल, तो जाके तुम्हारे भाई को फॉलो कर लेना वहाँ पे। एंड आज जो है मैं इनबॉक्स ओपन रखूँगा, तो आज थोड़े बहुत मैसेजेस में बातें भी करेंगे हम ट्विटर के ऊपर। तो जो भी ट्विटर चलाते हैं तो भाई जाके अपने भाई को फॉलो कर लेना, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। लेकिन इतनी देर में मेरे पे अटैक हो जाता है, बातें भी नहीं करनी देते। और ये बंदा देखो एक और ऑफलाइन उल्लू बैठा हुआ था यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे जो उस बंदे को मारने के लिए, क्योंकि उसका एक टीममेट भी था पीछे की साइड, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये जगह काफ़ी बढ़िया थी क्योंकि यहाँ पे वो बंदा मेरे को एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वो सोचेगा कि मैं पहाड़ी के नीचे हूँ, लेकिन मैं इस जगह पर छुपा हुआ हूँ जहाँ पे ये बंदा छुपा हुआ था। अब वो जहाँ पे नेट मारा वहाँ पे मैं पहले था, लेकिन अब मैं इस जगह पे आ चुका हूँ और मैंने सोचा चलो ठीक है, नेट तो हमारे पास है तो हम भी थोड़ा सा नेट मारने की ट्राई करते हैं। अब मैं इस बंदे को मार सकता था जाके, लेकिन वो पीछे देख रहे हो
इसका जो टीममेट है वो वहाँ से झांक रहा है, तो मैं नहीं मार सकता क्योंकि मैं अगर उसको मारने के लिए खड़ा हुआ तो ये बंदा तो डैमेज देगा लेकिन पीछे वाला भी देगा डैमेज। फिलहाल यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले तो नेट वेट से मारने की ट्राई करी, जैसे कि वो मेरे को मारने की ट्राई कर रहा था। ट्राई तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये पीछे वाले नेट में कुछ ज़्यादा ही जोर लग गया। फिलहाल मैंने सोचा कि चलो पीछे एक ड्रॉप गिर रहा है तो ड्रॉप में से जाके सबसे पहले कुछ लेके आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये मैं उस ड्रॉप को लूटने के लिए नहीं जा रहा था। ये जस्ट मैंने उनको दिखाने के लिए किया कि मैं ड्रॉप लूटने जा रहा हूँ और खुद मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। और देखो फिलहाल कैसे इस चीज़ का फ़ायदा लेता हूँ मैं। कुल मिला के मैंने ये वाले बंदे को यहाँ पे नॉक कर दिया और अब बारी थी इसके टीममेट की। टीममेट बहुत ज़्यादा दूर था तो पॉसिबल नहीं था कि इसको रिवाइव मिल जाए मेरे वहाँ पे पहुँचने तक। तो मेरा प्लान ये था कि जाके इसको फिनिश करूँगा, फिर 1v1 इसके टीममेट को देख लूँगा, लेकिन इसका टीममेट अभी भी वहीं खड़ा था। बहुत ढीठ है इसका टीममेट, देखो कैसे उसको डैमेज करते हैं। हालांकि उसके पास AW में तो बच के रहना पड़ेगा। डैमेज दिया उसने मेरे को, हालांकि वेस्ट वेस्ट है और कुछ बाजू पे लगी होगी उसके AW मेरे। तो यहाँ पे फिलहाल सबसे पहले तो मेरे को जो है अपने आप को हील करना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर वो छुल भी गई ना AW में तो वो मेरे को मार देगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अच्छी खासा हील कर लेता अपने आप को और धीरे धीरे जो है मैं आगे की तरफ बढ़ने लग जाता हूँ उनको मारने के लिए। लेकिन तब तक वो वाला बंदा भी जो है नीचे की साइड से फ्लैंक करके आ जाता है। वैसे जिगल अच्छा दिया था ये वाले बंदे ने, लेकिन एट द एंड जो है इसका एम भी चूक जाता है, जैसे कि मेरा एम हल्का सा चूक गया था। और वैसे जो है मैं इसको मार देता हूँ। अब फिलहाल यहाँ पे क्योंकि मैं फ्री हूँ तो आराम से जो है ड्रॉप को लूट सकता हूँ। हालांकि तब अगर मैं ड्रॉप लूटने जाता तो ये वाले बंदे जो है मेरे को पीछे से ज़रूर मारते, तो मैं यहाँ पे इसलिए तब ड्रॉप लूटने नहीं गया। और मैं ऐसे टाइम पे ड्रॉप बिल्कुल नहीं लूटूंगा जब दो बंदे मेरे ऊपर जो है ऐसा मतलब एकदम पीक करके बैठे हो। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ड्रॉप लूट लिया है। ज़्यादा देर में ड्रॉप पे रुकता नहीं हूँ, तो वहाँ से सीधा आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे सामने की साइड मेरे को जो है बंदे दिखते दो, और देखो कैसे भरते हैं उन दोनों को। यहाँ पे मेरा प्लान ये तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि यहाँ से जो है जंप करा के आगे घरों की साइड जाऊँ, फिर जाके कवर में रह के मारूँ, लेकिन गाड़ी जो पेड़ पे टकरा जाती है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है, अजीब से टचेस होते हैं स्क्रीन के ऊपर, और एट द एंड जो है थोड़ा सा संभल के इन दोनों को मैं मार देता हूँ। एक्चुअली एक बंदे की मुंडी तो मेरे को दूर से दिख गई थी, तो मैंने सोच रहा था कि भाई थोड़ा दूर जाके मारूंगा, लेकिन वहाँ पे जो है बच जाता हूँ मैं एट द एंड जाके। फिलहाल सामने एक तरफ बंदा और दिखता मेरे को बाउंड्री पे, मतलब ये दो बंदे तो यहीं पे थे, और ये आखिरी दो बंदे थे, तो भाई इनको मारना तो बनता था यार, लेकिन ग्रोजा थी हाथ में, और इसका फ़ायदा कैसे उठा। एक को मारते दूसरे को डैमेज देने की ट्राई करी। अब मेरे को पता था मैं कुछ कर सकता, मेरे को पता था कि वो कोने से दोबारा जो है झांकेगा जरूर, और मेरे हाथ में ग्रोजा है, तो भाई जब वो झांकेगा तो उसका हेड और जो शोल्डर वाला पार्ट है वो दिखेगा ओनली। और अगर मैंने एक आधे बुलेट भी कनेक्ट कर दी तो ग्रोजा और हेड का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई जो मैंने वहाँ पे रश किया और काफ़ी इजीली जो है इन बंदों को मार दिया। सो यार दैट्स इट, ये थिंग होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार ओबियसली आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ और करो ना करो भाई, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है भाई उसको दबा दो कुछ भी करके, क्योंकि ये टाइम जो है वाकई में PUBG बैन हो रखा है एंड बहुत सारा इम्पैक्ट इससे पड़ रहा है भाई, बहुत सारे जो गेमर्स हैं, खासकर जो क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर। तो ऐसे टाइम में जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा ऑलरेडी, आई नो, बट फिर भी एक बार नीचे देखो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भाई ट्राई करो सब्सक्राइब करने का। इसके अलावा अपने भाई को जो है ट्विटर पे फॉलो कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली यार ट्विटर पे आदमी क्या करता है, थोड़ी सी गेमिंग नॉलेज शेयर करता है, थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें करता है। तो आप से जो भी पॉलिटिकल बातों में इंटरेस्टेड है तो आओ भाई, थोड़ी सी हम भी वहाँ पे जो है पॉलिटिकल बातें करते हैं ट्विटर के ऊपर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट जो आप मेरी इस प्रोफाइल पे जा सकते हो। एंड एक ही हैंडल है तुम्हारे भाई का, वहाँ पे जो है अपने भाई को फॉलो कर लेना। बाकी मैं आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।